ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु जगन्नाथ जी को मेरा प्रणाम, उनके ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र जी और माँ सुभद्रा जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा जी और स्वामी जी को भी प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक महान दिवस है, रथ यात्रा के दिवस, जगदीश रथ यात्रा। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है सर्वत्र। इस बार कोविड के कारण नहीं निकल पा रहा सभी जगह, तो मेरे मित्रों का ऐसा रिक्वेस्ट था, अनुरोध कि एक कुछ उनके ऊपर होना चाहिए, जगन्नाथ जी के ऊपर। तो उसी सिलसिले में आज का ये प्रयास है। तो मैं एक भजन के साथ शुरू करता हूँ। भजन का आशय ऐसा है, उड़िया का भजन है वो। एक हमारे उड़ीसा में बहुत बड़े भजन सम्राट हो गए हैं, भिखारी बल, उन्हीं का गाया हुआ भजन है। बहुत ही फेमस भजन है, हमको अच्छा लगता है भजन। तो उसका आशय मीनिंग ये है कि तुम तो बहुत भोजन तुम्हारा है, तुमको भोजन की कमी नहीं है, फिर मैंने उससे कुछ निकाला भी नहीं है, चोरी भी नहीं किया है, तो क्यों तुमने मुझको कष्ट में रखा है, भिखारी बना के क्यों रखा है? ऐसी तुम्हारी इच्छा क्यों हुई? अगर इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे ही बड़दांड जो है, तुम्हारे जो घर है जगन्नाथ जी का मंदिर, उसी के सामने वहीं सिंह द्वार उसको कहते हैं, जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, सिंह द्वार में मैं भीख मांगूंगा और तुम्हारी जो भी इच्छा मन में हो मेरा थाल में तुम दे देना, मुझे कोई दुख नहीं उसमें। और अगर तुमने नहीं सुनी बातें मेरी, इसका मतलब तुम जानबूझ के सो रहे हो, और जानबूझ के सोने वालों के लिए कोई उपाय नहीं है, निदान नहीं है, उठा नहीं जा सकता उनको। तो उस परिस्थिति में मैं तुम्हारा ही नाम का पुकार करते हुए, आवाज़ देते हुए तुम्हारा नाम का, हम बड़दांड में यहाँ से चले जाएंगे, मुझे कोई दुख नहीं है। इस आशय का भजन है, छोटा सा भजन मैं गाता हूँ अभी। सठिए पौटी भोगरु तुम्हारा काढ़ी तने हरि कुहते बेकेऊ अपराधे मोते कल दंडर भिकारी कल दंडर भिकारी। षाठिए पौटी भोगरु तुमार काढ़ी तने हरि कुहते बेकेऊ अपराधे मोते कुहते बेकेऊ अपराधे मोते कल दंडर भिकारी कल दंडर भिकारी कल दंडर भिकारी। भिकारी करीबा जेबे तुम इच्छा नाही मो मन दुख द्वार बीना आन दुआर को मागी जीवी नाही भीक आहे इच्छा माया इच्छा रे तुम्हारी आहे इच्छा माया इच्छा रे तुम्हारी दिया मोर थाल भरी कल दंडर भिकारी कल दंडर भिकारी। जानी सुनी जेबे चई सोई थीब कही भी कहा आउ कहा पासे पतई बिहात तुम्हें प्रभु थाऊ थाऊ खाली हाथे पछे फेरी जीवी प्रभु खाली हाथे पछे फेरी जीवी प्रभु बड़ दांडे छाड़ी हुरी कल दंडर भिकारी कल दंडर भिकारी।
कलदंडर धिकारी। बहुत सुंदर भजन है। अभी भगवान जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे। पहले मेरा कहीं के प्रवचन में इसके बारे में बोला हूँ, लेकिन पब्लिक यूट्यूब में इस तरह का नहीं दिया गया है। तो पहले तो अत्यंत संक्षिप्त में बहुत बड़ी कहानी है। जगन्नाथ जी की जो प्रतिष्ठा हुई मंदिर की, कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई है, बहुत पुरानी बात है। सत्य युग के अंत की बात है ये। सत्य और त्रेता युग की शुरुआत की बात, और इस जस्ट सत्य युग के अंत की बात है, ऐसा माना जाता है। मालव प्रोविंस में, गुजरात की तरफ आता है, वेस्ट में, एक महान प्रतापी एवं अत्यंत प्रजावत्सल एवं भगवान विष्णु के महान उपासक राजा थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। और हमेशा बिना विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा न करके, उनके नाम नहीं लेकर कभी भी जलस्पर्श भी नहीं करते थे। और उनके सारे राष्ट्र राज्य में कोई दुख दर्द कुछ नहीं था, सभी समृद्ध थे, सभी हरिनाम भजन मस्त, पूरा सारा राज्य उनका हरिनाम में मस्त थे। एक दिन विष्णु पूजन के उपरांत इंद्रद्युम्न पूछते हैं, उनका सारे जो दरबारी लोग हैं और भी बाहर से अतिथि अभ्यागत है, पूछते हैं क्या ऐसे कोई स्थान है हमारे देश में, इस दुनिया में, जहाँ की मैं इस चर्म चक्षु में भगवान विष्णु का दर्शन कर सकूं। तो वहाँ एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने उठा, तीर्थ, वो सब बहुत साधु हैं और बहुत घूमे हैं, चारों तरफ घूमे हैं। उठ के खड़ा होते, भगवान है ऐसे, महाराज ऐसे जगह है, मैं तो बहुत घुमा हूँ। और ये कलिंग क्षेत्र में, उत्कल क्षेत्र में, शंख क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र से जाना जाता है। उस जगह में पूरा डिटेल इतना डिस्क्राइब करते हैं, उसको करने से समय चला जाएगा। सारे एक दिव्य अनुभूति उनकी जो हुई है इस क्षेत्र में आकर, और प्रभु का दर्शन या उनके चिंतन या उनके नाम की जो महिमा यहाँ संग इस उत्कल क्षेत्र में है, तो वो बोलते हैं कि उस नीलाचल क्षेत्र भी उसको कहते हैं, नीलाचल, क्योंकि यहाँ एक पहाड़ी है, नीलाचल करके पहाड़ी है। तो भारी डिस्क्राइब करते, कहते हैं वहाँ अक्षय वट है, एक क्रोश व्यापी 4 माइल 2 माइल की लंबाई में वो अक्षय वृक्ष, कल जो प्रलय भी हो जाता है, अक्षय वट को कुछ नहीं होता है, वो रहता है, उसमें नाश नहीं होता हो। ऐसे करके खूब महिमा गाते हैं वो। तो वहाँ अगर आप जाएं, वहाँ एक सबर कम्युनिटी है, ट्राइबल्स कम्युनिटी, उनकी जो विश्वावसु उनका चीफ है, वही पूजा करते हैं, लेकिन सभी को देखने के लिए वो नहीं है। ही ओनली गोज देयर, रास्ता उन्हीं को मालूम है, पता है, और वो जाके पूजा अर्चना करके आते हैं। और हर रोज़ सारे देवी देवता वहाँ आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ। इतने बातें। और वहाँ एक रोहिणी कुंड है, वहाँ से अगर स्नान करके, अत्यंत पवित्र कुंड है, वहाँ अगर स्नान करके कोई उनका दर्शन करें तो उनके सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल इमीडिएटली उनको मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बोलते हैं। तो राजा बहुत उतावले हो जाते हैं, तो उन्हें राज पुरोहित को बोलते हैं, तो मेरी जुगाड़ करो, ऐसे देखो कहाँ ये कैसे जाया जाए और किस तरह का उनको दर्शन में करो। तो बोलते हैं अभी पहले मेरा छोटा भाई जो विद्यापति है, उसको हम लोग भेजेंगे, वो जाके सब देख के आएगा, जाके देख के आने के बाद रास्ता वास्ता देख के आएगा, फिर हम लोग सो जाएंगे। विद्यापति जाते हैं और जब पहुंचते हैं, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है उसमें। पूरी पहुंचने से ठीक पहले के मन में रोमांच होता है उनको, कैसे सारे लगता है कि सारे वातावरण इतना पवित्र उनका लगता है, और जाके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे। फिर वहाँ देखते सुनते हैं कि सब कुछ एक लोगों की बातचीत होती है, घना गहन जंगल बिल्कुल है, बातचीत होती है। वहाँ पूछते हैं वो लोग विश्वावसु के बारे में, उनका जो कम्युनिटी चीफ जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद फिर वो व्यक्ति देखता है, ठीक है, समझ लेता है कि ये नीलमाधव यही हैं, जो नीलमाधव के नाम से नीलकांत मणि में बना हुआ भगवान विष्णु की जो तस्वीर विग्रह जो है उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जा सकता। ऐसे बोलते बोलते विश्वावसु आके पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करके और चंदन निलेपन करके सब कुछ करके आके पहुँचते हैं, और ये व्यक्तियों को देखते हैं, बातें समझते हैं। लेकिन उनको एक याद आ जाती है, पहले कभी आकाशवाणी हुई थी कि इंद्रद्युम्न करके एक राजा आएंगे और दर्शन करेंगे, लेकिन उससे दर्शन करने से पहले भगवान विष्णु यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे। उनके स्थान पर चतुर्धा मूर्ति दारू ब्रह्म मिलेंगे, लकड़ी का बड़े बड़े लॉक्स मिलेंगे उसमें,
ऐसा करके तो बोले कि ठीक है, अब जब आना ही है, जो आ ही चुके हैं उनके व्यक्ति इंद्रद्युम्न के, तो मैं उनको दर्शन करा दूं। पाठांतर में कुछ और कहानियां हैं, लेकिन मैं उनको दर्शन कराऊं तो उनका हाथ पकड़ के लेके अत्यंत अंधकार रास्ता दर्शन कराते हैं। और व्यक्ति विद्यापति देख के इतना गदगद हो जाते हैं, उनके जो वर्णन आया है इस माने रियली इनडिस्क्राइबेबल। तो दर्शन करता है, फिर जाके उनके घर में रहते हैं और जो भोजन देते हैं उनको, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन, दिव्य भोजन। तो पूछते हैं कि आपके ट्राइबल कम्युनिटी में कहाँ से आता है? बोले कि हर रोज़ जो इंद्र आदि देवता आते हैं, वहाँ के प्रभु को जो अर्पण करते हैं वो हमको मिलता है, वही सब चीज़ें हैं, ये आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह की एक अत्यंत दिव्य अनुभूति लेके इंद्रद्युम्न अगले दिन भी फिर वो स्नान करते हैं, करके फिर दर्शन करके फिर जाने लगते हैं। जाके फिर इंद्रद्युम्न को बताते हैं। फिर कहानी अगर शॉर्ट करें और पूरा सारे सदलबल यहाँ आते हैं मुहूर्त निकाल के, और आके जब देख के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक ऑलरेडी भगवान तो जाते हैं वहाँ देखने के लिए, लेकिन तब और वो मूर्ति नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आकाशवाणी हो चुकी थी। इंद्रद्युम्न को दर्शन विष्णु का यहाँ नहीं होगा, चतुर्धा मूर्ति के रूप से होगा, उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो फिर मन तो बहुत दुख होता है, लेकिन विधि का विधान तो कोई काट नहीं सकता। तो उन्होंने फिर देखते हैं, उनको सब आकाशवाणी होती है कि कल सुबह तुमको यहाँ मिलेंगे, एक लॉग बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। हाँ, तो वृक्ष आके समुद्र किनारे पर लगता है, उसको फिर सब आकाशवाणी, सारे आकाशवाणी के जरिए इसको भगवान कौन बनाएगा सोचते सोचते आकाशवाणी होती है। प्रभु ईश्वर खुद आएंगे, विश्वकर्मा जी खुद आएंगे उसको बनाने के लिए। और 15 दिन तुम जो घर जो है उस घर में उसको बंद रखोगे, और वही बना के कोई द्वार दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो बिना खाए बिना पिए वो रहेंगे। और उनकी जो बनाने की जो लकड़ी में जो बनाने की जो आवाज़ कोई बाहर न आए, तो आएगा तो लोग अंधा, लंगड़ा, लूले, ये कुष्ठ रोग, विभिन्न प्रकार रोग भी हो सकता है। खूब बजाओ बजाओ चारों तरफ से, इस तरह के इंस्ट्रक्शन, और वही किया गया। और 15 दिन के बाद खोल के देखते हैं कि जगन्नाथ जी 4 मूर्तियां हैं, चतुर्धा मूर्ति कहते हैं। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, इसको 4 मूर्ति कहते हैं। चतुर्धा मूर्ति बन के तैयार है। अब यहाँ मंदिर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया। मंदिर तो बनेगा, कहाँ कहाँ है उसको, उस पर डिस्क्रिप्शन है जगन्नाथ मंदिर के कहाँ बनेंगे। तो उन्होंने बनाने का काम हुआ। अब प्रश्न है कि उनका कौन करेंगे, उसका इनागुरेशन कौन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथ में होगी। जब वहाँ से आए हैं तो नारद महर्षि उनके साथ किस, जब देखें नारद देख लिए कि इंद्रद्युम्न जा रहे हैं, तो नारद उनको गाइड करते हुए आ रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में पग पग पर नारद इंद्रद्युम्न को गाइड कर रहे हैं। तो नारद बोलते हैं ब्रह्मा जी से और बेहतर कोई यहाँ व्यक्ति नहीं है। और ये इंद्रद्युम्न जा सकते थे सदैह, उस समय में इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में जा सकते थे। तो नारद और इंद्रद्युम्न दोनों ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी तो हरि गुण में मगन है, बोले कि थोड़ी देर इंतजार करो। इंतजार करते हैं, लेकिन जब इंतजार थोड़ी देर के बाद जब ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखो इंद्रद्युम्न, तुमने मेरे को बुलाए हो, लेकिन अभी आने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा कुल, हजारों तुम्हारे बाद के कुल जो वंश जा चुके हैं, और तुमको अभी जा, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी देर स्वर्ग ब्रह्मलोक में ये आनंद वर्ष है, कई हजारों लाखों बरस है तुम्हारे पृथ्वी में जाके। तुम जाके उसका सारी चीज़ को पूर्ण अपने आयत्त में लो, लेके जब तय करोगे जब सब मंदिर में प्रतिष्ठा, फिर मैं खुद ही आ जाऊँगा। ऐसा करके वो जाते हैं। बड़े दुखी तो होते हैं, उनके परिवार में कोई नहीं, सब जा चुके हैं। जाके फिर देखते हैं कि वो गालमाधव करके एक राजा थे उस समय में, हजारों लाखों बरस बाद की बात है ये। वो एक छोटी सी मूर्ति, माधव मूर्ति, उस वेदी में, उस मंदिर में प्रतिष्ठा किए हैं। उसको उन्होंने इंद्रद्युम्न ने निकाला है, और गालमाधव समझ गए कि ये यही है। पहले तो विद्रोह किया उन्होंने, लेकिन बाद में समझ गए कि स्वयं जगन्नाथ जी के मंदिर प्रतिष्ठा होगी। तो ब्रह्मा जी आए और प्रतिष्ठा किया। तो इस तरह की ये हो चुका है। आज सत्य युग की अंत की बात है, द्वापर युग आया। उस समय में तो इंद्रद्युम्न तो रहे, बहुत समय तक राज किए, और उसके बाद में गालमाधव को ही उन्होंने ये सारे राज्य अर्पण करके जगन्नाथ जी मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए बोल के ऑलरेडी देह त्याग दिया इंद्रद्युम्न ने। इस तरह की अत्यंत संक्षेप में मैंने कहानी बताई, उसका डिस्क्रिप्शन और बड़ा है, लंबा है। तो इस तरह के जगन्नाथ जी जो वहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, तो प्रश्न है कि वहाँ भक्त लोग सभी तो नहीं आ सकते हैं,
जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, तो उनको सभी को तो दर्शन देना पड़ेगा। मन में दर्शन लोग पाते हैं भक्त लोग, लेकिन भक्तों की इच्छा होती है प्रभु का दर्शन हम इस चर्म चक्षु में करें, मनुष्य चक्षु में नहीं, चर्म चक्षु में करें, सामने ईश्वर को देखें। इसके लिए और उनके कई भक्त ऐसे हो गए हैं जो तथाकथित उस समय में विजातीय थे, मुसलमान थे, जो बहुत ही तथाकथित सामाजिक रूप से नीचे जाति के थे, बाउरी करके है, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में ऐसे लोग थे जो मंदिर में उस समय आते नहीं थे। उनको दर्शन देने के लिए, उनके कल्याणार्थ और एक मौसी माँ के घर जाने के लिए उनके पास में 3 किलोमीटर करीब दूर में उनके जगन्नाथ जी के मौसी माँ हैं, तो उनके घर में गुंडीचा जी के मंदिर कहते हैं उसको, तो वहाँ वो जाते हैं हमेशा, साल में एक बार जाते हैं। ये एक अलग कहानी है, कैसे उनको स्नान यात्रा के दिन उनको खूब स्नान कराया जाता है, बीमार पड़ते हैं क्वारंटाइन में। आजकल हम क्वारंटाइन के बाद अभी बोलते हैं ना, तब भी क्वारंटाइन जगन्नाथ जी के लिए था, आज से हज़ारों साल पहले भी। तो क्वारंटाइन में रहते हैं, बिल्कुल कोई दर्शन नहीं कर पाता है। उस समय भी कलारनाथ करके जगह है, वहाँ जगन्नाथ जी की पूजा होती है, वहाँ की जो विग्रह है वहाँ पूजा होती है उनकी, यहाँ नहीं होती है। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत सारे हैं। तो बाहर निकलते हैं, वो भक्त वत्सल है ना, ऐसा कहा जाता है कि सालबेग करके एक भक्त थे। तो सालबेग मुसलमान थे, वो हर साल उनका एक छोटी सी कुटिया थी, उस मौसी माँ के रास्ते में, जगन्नाथ मंदिर मौसी माँ के रास्ते में एक कुटिया थी, उस कुटिया में रहते थे वो, और प्रतिवर्ष उस समय में रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। लेकिन एक बार सालबेग थोड़ा दूर है, नहीं पहुंच पाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन। उन्होंने वहीं से प्रार्थना किया, प्रभु जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आपका रथ ना चले, ये प्रार्थना किया। और ठीक जगन्नाथ जी का रथ जाकर सालबेग की कुटिया के सामने रुक गई और चली नहीं। बहुत कोशिश, बहुत पुरानी बात है, ये सैकड़ों साल पहले की बात होगी। तो नहीं रुकी, फिर जो सालबेग आया, दर्शन किया, रथ फिर हटा। ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ भक्त वत्सलता की जगन्नाथ जी के अनंत है। लेकिन आज भले थोड़ा समय और लगे तो मैं जो उनका एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जगन्नाथ जी कैसे युद्ध करने के लिए, बाकी जो घटनाएं बहुत है, कभी और भगवान ने चाहा तो उनकी चर्चा जरूर मैं करना चाहूँगा। प्रभु का गुणगान करना तो हमारी रचना पवित्र होता है। तो उनकी कांची यात्रा, भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ये दोनों की कांची विजय यात्रा, उसकी कहानी पुरुषोत्तम देव तब के राजा थे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1467 to 1497, ये 15वीं शताब्दी की बात है। पुरुषोत्तम देव गजपति महाराजा थे वहाँ के, वो सेकंड गजपति महाराजा थे। उनके पिताजी कपिलेंद्र देव जो थे, ही वॉज द फर्स्ट गजपति किंग, और सेकंड पुरुषोत्तम देव थे। 18 भाई और 19 भाई थे, लेकिन सबसे ये बहुत छोटे भाई होने के बाद भी उनके पौरुष, उनके जो पराक्रम और इनको सब देखते हुए कपिलेंद्र देव ने अनाउंस किया था कि ये मेरा पुरुषोत्तम देव अगले गजपति महाराजा बनेंगे। उसका कपिलेंद्र देव चले गए। तो ये पुरुषोत्तम देव महान पराक्रमी, बहुत हैंडसम। तो एक बार ऐसे किसी उनका दुर्बल क्षण में उन्होंने देख लिया था, कांची के महाराज जो थे, उनके पुत्र उनकी कन्या पद्मावती नाम था, पद्मावती का उनका देख लिया और उन्होंने तय कर लिया कि इनसे मेरे को विवाह होना है। ही स्टार्टेड लविंग हर, प्रेम में पड़ गए उनके। और पद्मावती भी देखा, इतने सुंदर एक गजपति महाराज और देखने में सुंदर, अविवाहित थे, कोई ऐसा नहीं कि सेकंड मैरिज वगैरह कुछ होना है, अविवाहित थे और हर तरह से अत्यंत क्या बोलते फिट थे विवाह के लिए। तो उन्होंने भी अपने प्राण पर अपने समर्पण कर दिया, मन में समर्पित कर दिया कि मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तो समय आया रथ यात्रा के पहले, तो जब इन्होंने प्रपोजल भेजा, किन्होंने अपने पुरुषोत्तम देव जी ने कांची महाराज को कि आप ये रथ यात्रा में आइए और मेरा प्रस्ताव भी स्वीकार कीजिए, पद्मावती के साथ मेरा विवाह की स्वीकार करिए एवं रथ यात्रा आइए। तो उन्होंने तो मन में हाँ बोल दिया था, डेफिनेटली मेरा कन्या का शादी विवाह होना चाहिए पुरुषोत्तम देव के साथ। तो आए वो लोग, लेकिन आके जब देखते हैं सब व्यवस्थित, राजप्रसाद से राजा आए, महाराज आए, पुरुषोत्तम देव, लेकिन जो स्वर्ण ये सम्मार्जनी जो है झाड़ू लेकर उन्होंने तीनों देवताओं के सामने जो झाड़ू किया, उसको देख के वहाँ के महाराज कांची के वो दुखी हो गए, व्यथित हो गए।
कि ये तो चंडाल का काम कर रहा है, क्षत्रिय होकर, हाँ, ये राजा का काम न करके हाथ में तलवार छोड़ के सम्मार्जनी उन्होंने हाथ में पकड़ा, झाड़ू पकड़ा है। दिस इज समथिंग इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये ग्रहण यज्ञ नहीं है। तो उन्होंने वहीं बोल दिया, चले गए, वो दुखी होकर चले गए कांची। वहाँ से मैसेज भेजा कि मैं क्षत्रिय राजा के साथ मेरी पुत्री का विवाह देना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने एक चंडाल का कार्य किया है, मैं मेरी कन्या को आपके साथ विवाह में नहीं दे सकता। मना कर दिया। तो क्रोधित हो गए पुरुषोत्तम देव। क्रोधित होकर उन्होंने तय कर लिया कि हम कांची के ऊपर विजय करेंगे। उसके लिए जगन्नाथ जी, वो जगन्नाथ जी के मुख्य सेवक हैं, गजपति महाराजा है, बिना उसके परमिशन के कुछ नहीं होता है वहाँ, हैं, सब कुछ के लिए परमिशन लेते हैं। आज्ञा माल, एक फूल माला जो निर्माल्य कहते हैं हमको, वो प्रभु की तरफ से मिलता है। कोई भी जर्नी में सक्सेस के लिए कुछ नहीं लिया, उन्होंने कर दिया, चले गए। और वहाँ कांची में जाके ना, वहाँ जो वहाँ के जो गणेश, जैसे यहाँ जगन्नाथ जी उनके आराध्य देव है, वहाँ गणेश जी है, श्री गणेश जी है कांची के आराध्य देव। कोई युद्ध होता है तो कितने भी सैन्य मरते हैं, लेकिन गणेश जी कहा जाता है कि रिद्धि देवी के साथ नित्य रमण करते हैं। नित्य रमण करते हुए हजारों, जितना सैनिक इधर मरे उतना सैनिक और निकलते थे। रक्त बीज का हम कहानी सुना है ना, उसमें दुर्गा सप्तशती में, उसी तरह का ही है। और सैनिक तो कभी भी हारते नहीं थे। कांची महाराज इसीलिए अजेय थे तब तक के लिए। ये गणेश जी का था, रमण चालू है उनका। तो अब जब ये पहुँचे हैं तो अंततगत्वा कांची का विजय हुआ का महाराज का, और ये जो गजपति महाराज गए थे उनकी हार हो गई है। अत्यंत दुखित होकर, तभी तक उनको ख्याल नहीं आया कि जगन्नाथ जी को मेरे को परमिशन लेना चाहिए था। वापिस आ रहे हैं, रास्ते में अत्यंत क्षुब्ध है, दुखी है। तो एक गृहस्थ, वैष्णव गृहस्थ भक्त थे, उनके घर में गए। उन्होंने बात पूछा, महाराज आपने क्या कांची विजय करने से पहले, जाने से पहले जगन्नाथ जी का परमिशन लिया था, आज्ञा ली थी, आज्ञा माल लिया था? बोले नहीं तो। अब उनको ख्याल आया, मुझे आज्ञा माल जो फूलवान निर्माल्य लेके जाना चाहिए था। तब बहुत व्यथित हुए और वापस आए। पूरी में अपने राजमहल न जाकर सीधा जगन्नाथ मंदिर में गए। अर्ली मॉर्निंग की बात है, अब सिंह द्वार अभी खुला नहीं है, लेकिन जैसे जगह पहुँचे हैं वो अंदर घुसे हैं। अंदर घुसे और जब तक महाराज है पूजा कर रहे हैं तब तक सिंहद्वार नहीं खोल सकता है पब्लिक के लिए, ये नियम है वहाँ। महाराज जब आते हैं सिंहद्वार को बंद कर दिया जाता है, माने एंट्री इज क्लोज फॉर ऑल अदर पीपल। तो जाके ही हैं और अश्रुपात कर रहे हैं, प्रबल धारणा देते हैं, कहते हैं ना, उनके सामने जो साष्टांग प्रणिपात करके उनके खाली प्रार्थना करते, प्रभु मैं तो गलती किया हूँ, लेकिन अपमान तो तुम्हारा हुआ ना। जो मुझे उसने चंडाल कहा है, आपके मुख्य सेवक, उनको जो चंडाल कहा है उसने, आपको भी तो कष्ट हुआ होगा ना मेरे साथ साथ। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको, आपके मुख्य सेवक को चंडाल कहा जाए और मेरी इसी हार हो? तो इस तरह के अनुनय विनय करते हैं, आखोदी विगति, मेरी गलती है, अपना अपराध क्षमा याचना भी करते हैं। तो ऐसा सारा दिन चला गया, होल डे होल नाइट, एक बूंद पानी नहीं पिए हैं, कुछ खाए नहीं हैं। पब्लिक, हजारों पब्लिक बाहर है, लेकिन चले गए। सो धीरे धीरे रात हो गया है। रात के अंत में पूरा ऑलमोस्ट 24 आवर्स जा चुका है। रात के एकदम सुबह होगा तो उस समय में देखते हैं कि प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र खुद ही रत्न सिंहासन से वो आ गए, बाहर निकल आए, आके उनके सामने खड़े हो गए। उठो पुरुषोत्तम देव, उठो, हम तुम्हारे प्रार्थना में प्रीत है, तो अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी परमिशन नहीं लिया था, अब तुमको हम आज्ञा देते हैं, तुम्हारे साथ हम 2 भाई भी आएंगे युद्ध करने के लिए, परमिशन भी दे दी, अब तुम तय करो, डेट तय करो, हम तुम्हारे साथ आएंगे। ये देख के हर्षित हो गए, बहुत प्रफुल्लित हुए पुरुषोत्तम देव कि प्रभु ने आज्ञा दे दी और खुद आएंगे हमारे साथ युद्ध करने के लिए। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो समय तय किया गया और निकले। पूरा सैन्य मन बहुत उत्साह में, सभी पाए कि उनका जो सैन्य सामंत, उनका सेनापति सर सो एनकरेज, बिकॉज प्रभु हमारे साथ आ रहे हैं, आएंगे युद्ध करने के लिए, अब तो हारने का कोई प्रश्न नहीं होता। तो ये जो जा रहे हैं, एक पास में एक गांव है। तो हाँ, जाने से पहले ये राजा जो है पुरुषोत्तम देव एक हीरा जिससे जड़ित
एक बहुत सुंदर अमूल के मुद्रिका अंगूठी उन्होंने भगवान जी के श्री चरण में, जगन्नाथ के श्री चरण में अर्पित किया है। ये तो दे के वो जा रहे हैं वो। तो जा रहे हैं तो बाद में पहले देखते हैं कि एक गांव आता है पास में, नज़दीक में धूप चिलचिलाती धूप है। तो ये जो दो भाई जगन्नाथ और बलराम काला घोड़ा और सफ़ेद घोड़े में जा रहे हैं, वो जाके एक जगह रुक गए। देखते हैं कि एक लड़की आ रही है, सर पे कुछ रखी हुई है। तो उनको पूछे तुम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है तुम्हारे पास? ना ऐसे दूध है, दही है। तो उनसे दूध दही ये सब क्रीम वगैरह सो खाते हैं। खाने के बाद पैसा तो उनके पास नहीं है, तो अपने अंगूठी निकाल के जगन्नाथ जी दे रहे हैं, ये तो रख लो, पीछे हमारे महाराज आ रहे हैं, उनसे पैसा ले लेना करके चले जाते हैं। और ठीक थोड़ी देर के बाद महाराज खुद आते हैं, पुरुषोत्तम देव उनके सैन्य बलों के साथ, और आके वो लड़की सामने आती है। तो राजा पूछते क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? ना मेरा नाम माणिक है, मैं एक ग्वालिन हूँ, और ये आपके सामने दो सैनिक गए हैं और मेरे से दूध दही वगैरह खा के पी के गए हैं, और ये मुद्रिका दे के गए हैं आपसे पैसा लेने के लिए। वो देख के राजा की आंखों से आंसू आ गए कि अभी भी मैंने जो सो आज उनके चरणों में, श्री चरणों में जो दिया हूँ, ये माणिक के हाथ में है। हाँ, वो गदगद हो गए, वो आनंद में इतना गदगद, उनको ऐसा लगा झरझर झरझर आंसू बहने लगे। बोले कि माणिक तुम धन्य हो, तुम आज जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों के दर्शन तुमको हुए हैं, और क्या पैसा तुमको चाहिए, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, सारा जगत तुम्हारा है, सारे संपत्ति के मालकिन तुम हो, ये पूरा एक गांव जितने हैं पास में तुम्हारा नाम से लिख देता हूँ। आज से इस गांव का नाम होगा माणिकपटना, तुम्हारा नाम हमेशा के लिए प्रसिद्ध रहेगा, और तुम्हारे यहीं के जो क्रीम, जो दही दूध, ये सब भगवान को भोग में लगेगा, ये मैं बोल के जा रहा हूँ। फिर जाते हैं वहाँ जाके, और तो वहाँ सबसे पहले कि गणेश जी को अर्चना करते हैं। देखिए वहाँ पहुँच के जगन्नाथ जी साथ में हैं, जानते हैं। उन्होंने पूछा कैसे हैं, तो वो ये बोला माणिक ने कि काला घोड़ा ये थे और अत्यंत सुंदर, मैं उनके वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ क्या उनका सौंदर्य उनका था। तो ये सभी जाके, राजा जाके वहाँ गणेश जी को वंदना करते हैं कि हमको आप रक्षा करो, आप हमारे साथ आपको देना पड़ेगा। और गणेश जी खुश होके उनको वरदान दे देते हैं, और फिर युद्ध होता है, प्रचंड युद्ध होता है, लेकिन गणेश जी कोई मदद नहीं करते हैं। और ऐसा आता है कि उनका रमणांग को हाथ पकड़ के रखे हैं, और अपना सूंड में उनके योनि द्वार को बंद करके रखे हैं, किसके? रिद्धि देवी के, ताकि कोई रमण भी ना हो और कोई सैन्य भी ना निकले। इस तरह का युद्ध हो गया। युद्ध में विजयी हुए पुरुषोत्तम देव, क्षमा कर दिया उन्होंने, राजा को छोड़ दिया, वहाँ नहीं लिया बंदी बनाने के बाद भी। पद्मावती को लेकर साथ में वो वापिस आए पुरी में, आके उन्होंने महामंत्री को दे दिया। महामंत्री जी एक चंडाल के हाथ में, उनके पिताजी ने मैं चंडाल हूँ कह के मुझे कन्या नहीं दिया था, एक चंडाल के हाथ में तुम इसको दे देने का है, आप इसको उनके हाथ में दोगे, मेरे को परम शांति होगी। और मंत्री इंतज़ार करते रहे। अगले साल जो रथ यात्रा हो रही है, तो जब झाड़ू लगा रहे हैं महाराज पुरुषोत्तम देव, तो मंत्री लाके पद्मावती के साथ वहाँ उपस्थित हुए। बोले क्या महामंत्री जी कि आपके हाथ में आज बहुत शुभ दिन है, इस कन्या को, पद्मावती को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। कैसे? बोले तुम क्यों, तुम्हें क्या पागल हो गए? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ और ठीक ठीक हाथ में दे रहा हूँ, क्योंकि आप अभी चंडाल का कार्य कर रहे हैं। जाति कर्म से होती है, ना है कि कोई जाति से, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में। तो राजा भी खुश होते हैं, उसमें राज करते हैं। इस तरह की भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के जो कांची विजय, ये बहुत फेमस कहानी है। इसके लिए सब संक्षेप में मैंने बोला हूँ, पहली भी स्टोरी और ये भी स्टोरी। तो अभी अनेक ऐसे कहानियाँ हैं, समय समाप्त हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं अभी ही समाप्त करूँगा। उनके भक्त वत्सल की अनंत कहानियाँ हैं, क्या क्या उन्होंने किए। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ ए प्रॉमिस, जुग 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 में उनका प्रॉमिस है, मैं तुम्हारे सब कुछ तुमको दूंगा, ये तुम मेरी अनन्य भक्ति से भक्ति करो। अनन्यश्चिन्तयन्तं मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्य हम, भगवान कृष्ण गीता में बोले में 9वां अध्याय में। तो उनके आश्वासन हमेशा है, जो भक्त सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करेगा, आज भी भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं, इसी चर्म चक्षु में दे रहे हैं। तो आज इस कहानी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत सबकी उसमें अत्यंत शुभकामनाएं। आज जगदीश रथ यात्रा में हम लोग जरूर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मनुष्यचक्षु में आप जगन्नाथ जी को देखिए, बलभद्र को देखिए, उनकी चिंतन जरा करिए आज के दिन में जरूर हैं। तो सभी को इस अपील के साथ पुनः में प्रणाम, साष्टांग प्रणाम जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माँ सुभद्रा, ठाकुर माँ स्वामी जी के श्री चरणों में आप सभी का सर्वतोभावन कल्याण हो। तो ये इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।